नमस्कार। हमने कक्षा 12 के तृतीय अध्याय मानव धर्म के 4 श्लोकों का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। उनके कठिन शब्दार्थ, उनका हिंदी भावार्थ हमने जान लिया है। आज हम आगे के जो श्लोक हैं उनके कठिन शब्दार्थ और हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं उन आगे के श्लोकों को और देखते हैं उनके हिंदी अर्थ और भावार्थ। आगे के जो 5वें श्लोक से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका सबसे पहले हम वाचन कर लेते हैं। उसके बाद में एक एक श्लोक का कठिन शब्दार्थ और हिंदी अर्थ हम जानेंगे। न जातु कामः कामानाम् उपभोग्येन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्रहीचित् वशे कृत्वा इन्द्रिये ग्रामं संयमे च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेत् अर्थान् अक्षिणमन् योगस्तनुम् अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् अहिंसया एव भूतानां कार्ये श्रेयोनुशासनं वाक्यच्चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। तो इस प्रकार से हमने इन श्लोकों का सस्वर वाचन कर लिया है। अब आइए हम इनके एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और आगे हम सभी श्लोकों के अर्थों को जान कर के इनमें जो अच्छी बातें हैं, उपदेश दिए गए हैं, उनको जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को भी सार्थक और नियमों के अनुसार सफल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन श्लोकों में निहित भाव को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इनके कठिन शब्दार्थ और हिंदी अर्थ। न जातु कामः कामानाम् उपभोग्येन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमा एव भूये एवाभिवर्धते। इसमें जो जुड़े हुए लंबे शब्द हैं उनको हम अलग अलग करके देख लेते हैं। इसमें जो पहला लंबा शब्द है कामानाम उपभोगे, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा कामानाम उपभोगे। दूसरा इसमें जो संधि युक्त पद है वह है कृष्ण वर्तमा एव भूये, जब अलग अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कृष्ण वर्तमा एव भूये। फिर इसमें तीसरा है संधि युक्त पद एवाभिवर्धते, जब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एव प्लस अभिवर्धते। तो हम संधि युक्त पदों को अलग अलग करके हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं इनका एक एक का अर्थ। न जातु कामः कामानाम उपभोग्येन साम्यति। न यानी नहीं, जातु का मतलब होता कभी, काम का मतलब अभिलाषाएं या इच्छाएं, कामानाम यानी विषय भोगों के, उपभोगेन उपभोग करने से, साम्यति शांत होती है। अब हम इसके पूरे लाइन का श्लोक वो अर्थ जानते हैं। कामानाम उपभोगेन यानी विषय भोगों के उपभोग करने से न जातु कामः साम्यति, कामः यानी इच्छाएं अभिलाषाएं, न जातु साम्यति कभी शांत नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि विषय भोगों के अनुसार हम भोग करते हैं, उनमें लिप्त होते जाते हैं, तो न जातु कामः साम्यति, कामः यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, न जातु न यानी नहीं, जातु यानी कभी भी, साम्यति शांत होती है। हम विषय भोग आदि में जितने लिप्त होते जाएंगे उतने ही हमारी काम इच्छाएं या अभिलाषाएं बढ़ती जाएगी, उनकी शांति संभव नहीं है। और वह इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, किस प्रकार से, नीचे की लाइन में बता रखा है। हविषा कृष्ण वर्तमा एव भूये
एव अभिवर्धते। हविषा, हविषा का मतलब होता है जो हवन में द्रव्य आदि डालते हैं उसके, यानी हवि देने के जो द्रव्य पदार्थ हैं उनके द्वारा कृष्ण वर्तमा, कृष्ण वर्तमा का मतलब होता है अग्नि, इसका अर्थ होगा अग्नि। जिस प्रकार से हवन कुंड में हवनीय द्रव्य डालते हैं और जिस प्रकार से अग्नि भूये यानी पुनः एव अभिवर्धते तेजी से बढ़ती है, यानी और तेजी के साथ में अग्नि प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार से हम यदि काम इच्छाओं के अनुसार उनमें लीन होते जाएंगे तो हमारी इच्छाएं और भी अधिक बढ़ती जाएगी। अब हम अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्रहीचित्। वेदा से का विसर्ग हो जाएगा, अलग करेंगे तो हो जाएगा वेदा, त्यागश्च है, यज्ञश्च है, यज्ञाश्च है, नियमांश्च है, तपांसि च है, न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्रहीचित्। वेदा यानी वेद, त्यागश्च है यानी त्याग, और नियमांश्च है नियम, तपांसि है और तप, न यानी नहीं, विप्रदुष्ट भावस्य मलिन भाव रखने वाले के, सिद्धिम सिद्धि, गच्छन्ति क्रहीचित प्राप्त नहीं होते हैं, क्रहीचित का मतलब कभी भी। पूरे श्लोक का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति क्रहीचित। मलिनता के भाव रखने वाले की कभी सिद्धि नहीं होती है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात मलिन भाव रखने वाले के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो मन में अच्छे विचार आपको रखने होंगे, अन्यथा आपकी त्याग, तपस्या, वेदाध्ययन सारे निरर्थक हैं। यदि इनको पढ़ कर के भी आप मलिनता के भाव मन में रखते हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं है आपका वेदाध्ययन का, त्याग का और तपस्या का। इसलिए इनको सार्थक करना है तो आपको मन के अंदर अच्छे विचार रखने ही होंगे, तब जाकर के आपके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप सफल होंगे। न विप्रदुष्ट भाव से यानी मलिनता के भाव रखने से नहीं होंगे। सिद्धिम गच्छन्ति क्रहीचित, कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे। आइए आगे के श्लोक का हम देखते हैं हिंदी अर्थ। वसे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम संयमे च मनस्तथा। वसे यानी वश में करके, कृत्वा इंद्रिय ग्रामम अलग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा कृत्वा प्लस इंद्रिय ग्रामम, संयमे नियंत्रित करके, च और मनस्तथा तथा मन को, सर्वान यानी सभी, संसादयेत अर्थान अक्षिणवन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थान अर्थों को, जो चार पुरुषार्थ हैं उनको, अक्षिवण बिना नष्ट किए हुए, योगतः तनुम योग से शरीर को। अब हम देख लेते हैं जो ये कठिन शब्द, जो बड़े शब्द हैं संधि युक्त, उनको हम अलग अलग करके यहाँ देखते हैं। कर्त्वेंद्रिय ग्रामम, जब इसको अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कर्त्वा इंद्रिय ग्रामम। फिर है मनस्तथा, इसका हो जाएगा मन प्लस तथा विसर्ग हो जाएगा स का। यह है संसादयेत अर्थान अक्षिणवन, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा संसादयेत अर्थान अक्षिणवन। फिर है योगस्तनु, इसका हो जाएगा योगतः तनु यानी योग से शरीर को। अब पूरे श्लोक का हम अर्थ देखते हैं अन्वय के हिसाब से कि इसमें क्या बताया गया है। इंद्रिय
ग्रामम, या इंद्रिय ग्रामम का मतलब है 10 प्रकार की जो अपनी इंद्रियां हैं उनके समूह को वशे कृत्वा, वश में करके, जो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं वे हम देखते हैं कौन कौन सी, 5 कर्मेंद्रियाएँ और 5 ज्ञानेंद्रियाएँ। नेत्र, कान, आँख, जिह्वा, त्वचा ये ज्ञानेंद्रियाएँ होती है। हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिय, गुदा ये 5 कर्मेंद्रियाएँ होती है। तो इनका जो समूह है उसको वशे कृत्वा, यानी इन सारी इंद्रियों को वश में करके, संयमे च मनस्तथा, और मन को संयमित करके, संयमे यानी नियंत्रित करके, मनस तथा मन को, सर्वान यानी सभी प्रकार के, अर्थान यानी पुरुषार्थों को, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है उन पुरुषार्थों को, संसादयत भली भांति साध सकते हैं, अक्षीणवन बिना नष्ट किए हुए, योगतः योग मार्ग से, तनु शरीर को। तो अब हम पूरे श्लोक का एक बार अन्वय के हिसाब से अर्थ देखते हैं। इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा, इंद्रिय समूह को वश में करके, मन च तथा, और मन को नियंत्रित करके, संयमे नियंत्रित करके, योगतः तनुम योग मार्ग के द्वारा, तनुम यानी शरीर को, अक्षीण वन बिना छीण किए हुए यानी उसको बचाते हुए, अर्थान संसादयत सभी पुरुषार्थों की साधना करें। ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं रखेंगे, मन को नियंत्रित नहीं रखेंगे, तो हम जो पुरुषार्थ हैं 4 प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए और योग मार्ग से उनको प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रियों को और मन को वश में रखना होगा, तब जाके हम इन पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम संयमे च मनस्तथा, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को वशे कृत्वा वश में करके, मनस्तथा संयमे और मन को संयमित करके, सर्वान संसादयत अर्थान अक्षिणवन, सर्वान अर्थान यानी सभी प्रकार के पुरुषार्थों को संसादयत साध सकते हैं, अक्षिणवन योगतः तनुम योग मार्ग के द्वारा शरीर को बिना नष्ट किए हुए। अब आगे का हम श्लोक है उसका देखते हैं हिंदी अर्थ और कठिन शब्दार्थ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करने वाले व्यक्ति हैं वे, वृद्धोपसेविन जो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान और सेवा करने वाले हैं उनके, चत्वारी यानी 4 प्रकार के, तस्य यानी उनके, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या और यश बल। इस प्रकार से इसका हम भावार्थ जानते हैं कि अभिवादनशील से, जो व्यक्ति अभिवादन करने वाला होता है, वृद्धोपसेविने बड़े बुजुर्गों का सेवा करने वाला होता है, नित्यम तस्य, नित्यम यानी निश्चित रूप से, हमेशा, तस्य यानी उसके, चत्वारी ये 4 चीज़ें, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। जो हमेशा अभिवादन करने वाला तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होता है उसकी आयु विद्या यश और बल ये 4 गुण बढ़ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अभिवादनशील होना चाहिए, वृद्धों बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए, तो उसकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाएगी। आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा और बल बढ़ जाएगा। जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे तो उसकी आयु बढ़ेगी। जब बड़े बुजुर्गों के पास में हम बैठेंगे, अच्छे संस्कार के साथ में हम उपस्थित होंगे उनके सामने, तो निश्चित रूप से वह कोई न कोई अच्छी बातें हमें बताएंगे, इससे विद्या बढ़ेगी।
और यश बढ़ेगा जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो सभी लोग हमारे गुणों की चर्चा करेंगे, उससे यश बढ़ेगा। बलम, और उससे, उस बढ़े हुए यश से हमें बल प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अभिवादनशील होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। उसकी 4 चीज़ें निश्चित रूप से अपने आप बढ़ जाती है। आगे के श्लोक का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। अहिंसया एव भूतानां कार्ये श्रेयोनुशासनम वाक्येव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोजा धर्ममिच्छिता। अहिंसया एव, जब ये अहिंसएव है, इसका अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा अहिंसा प्लस एव भूतानां कार्ये श्रेयो अनुशासनम। अहिंसया एव यानी बिना हिंसा के ही, भूतानां यानी प्राणियों के, कार्यम कार्य को, अनुशासनम अनुशासित, श्रेयो श्रेष्ठ कार्य है, वाक्य च एव वाणी से ही, मधुरा मधुर, श्लक्षणा ईमानदारी, प्रयोज्या प्रयुक्त करनी चाहिए, धर्मम इच्छता जो धर्म की इच्छा रखने वाले हैं उनके। इसमें बताया गया है कि जो धर्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं उनको प्राणियों का कल्याण करने के लिए अहिंसा से अनुशासन करना चाहिए तथा मधुर और कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो भूतानाम यानी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं उनको अहिंसया एव बिना हिंसा के ही, अनुशासनम यानी उपदेश, श्रेयो कल्याणकारी या श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। प्राणियों का कल्याण करने के लिए अहिंसा से ही अनुशासन करना चाहिए। भूतानाम कार्यम श्रेयो अनुशासनम अहिंसया एव, यानी प्राणियों का कल्याण करने के लिए अहिंसा से ही अनुशासन करना चाहिए। वाक्य च मधुरा श्लक्षणा, वाक्य च एव मधुरा श्लक्षणा, मधुर और कोमल वाणी का प्रयोज्य प्रयोग करना चाहिए। धर्मम इच्छिता जो धर्म की इच्छा रखते हैं, यानी जो धर्म की इच्छा रखते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, उनको अपनी वाणी को मधुर और ईमानदारी से युक्त रखना होगा, तब जाकर के धर्म का पालन होगा। इस श्लोक का यही भावार्थ है कि प्राणियों की रक्षा करने के लिए या प्राणियों का कल्याण करने के लिए अहिंसा से ही उपदेश करना चाहिए, उन पर शासन चलाना चाहिए। धर्म की इच्छा करने वाले को मधुर और कोमल वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे का जो श्लोक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बहुत अच्छी बातें बताई है। इस श्लोक को पढ़ कर के आप ग्रह शांति भी बना सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा ग्रह शांति का भी एक अचूक उपाय है। तो देखते हैं हम इसका हिंदी भावार्थ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु पूज्यन्ते नारियों की, पूज्यन्ते पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र, इसका अलग अलग करेंगे, यत्रैतास्तु, तो इसका हो जाएगा यत्र, इसका हो जाएगा यत्र, फिर हो जाएगा येता विसर्ग के साथ में, और फिर हो जाएगा तू। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यत्र यानी जहाँ पर, एता यानी इनका, न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र एफला, जब इसको अलग अलग करेंगे तो सर्व, सर्वा प्लस तत्र प्लस एफला प्लस क्रिया, इस प्रकार से इसका अलग अलग कर देंगे हम। और इसका अर्थ सीधा सीधा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारियों का मान और सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, यानी उस घर में शांति, उस कुल में शांति और प्रसन्नता रहती है।
यत्रैतास्तु, और जहाँ पर एतातु इनकी न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, यानी इनकी मान सम्मान नहीं होता है, नारियां सम्मानित नहीं होती है जिस कुल में, तत्र सर्वा अफला क्रिया, वहाँ पर सारी क्रियाएं असफल हो जाती है, यानी निष्फल हो जाती है, पुण्य से रहित हो जाती है, वहाँ शांति का वास नहीं रहता है। इसलिए नारियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वह कुल स्वर्ग के समान रहेगा, शांति रहेगी। यदि आप नारियों का सम्मान नहीं करोगे, बर्तन बजेंगे, अशांति रहेगी परिवार में, चारों तरफ से क्रूरता भरी आवाज़ें आपको सुनाई देगी। इसलिए गृह शांति का ये अचूक उपाय ये श्लोक बताता है। तो आप इसके हिंदी अर्थ को जान चुके हैं। अब आगे के जो श्लोक हैं उनका हम अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।